यूक्रेन संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी विमानों ने यूक्रेन के एयर स्पेस में घुसपैठ की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घुसपैठ का यह दावा किया है। क्रीमिया की तरफ से रूस ने यह घेराबंदी की है। रूसी सेना का 7 किलोमीटर लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है। तो क्रीमिया के जरिए रूस एक बार फिर से यूक्रेन में दाखिल हो रहा है। क्रीमिया वही इलाका है जिस पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है और अब क्रीमिया के जरिए ही रूस एक बार फिर से यूक्रेन में दखल दे रहा है। तो रूसी सेना 7 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है यूक्रेन में, इस बात का दावा राष्ट्रपति ने किया है। रूसी विमानों ने यूक्रेन के एयर स्पेस में भी घुसपैठ की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने घुसपैठ का यह दावा किया है। तो रूस और यूक्रेन के बीच हालात अब और ज्यादा बेकार हो चुके हैं। यूक्रेन संकट के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। रूसी सेना के कंट्रोल वाले इलाके में यह धमाका हुआ है। डोनेट्स्क के वोल्नोवाखा में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ब्लैक सी में रूस के 25 से ज्यादा वॉरशिप तैनात हो गए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क में बड़ा धमाका हुआ है। सेना के कंट्रोल वाले इलाके में यह धमाका किया गया है और अब युद्ध के जैसे हालात बन रहे हैं। ब्लैक सी में रूस के 25 से ज्यादा वॉरशिप तैनात हुए। एक रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि ब्लैक सी में रूस के 25 से ज्यादा वॉरशिप को तैनात किया गया है। पूर्वी यूक्रेन के एक इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। वहीं यूक्रेन संकट पर अमेरिका का बड़ा बयान आया है। रूस को जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अमेरिका लगातार यूक्रेन का समर्थन कर रहा है और इस पर उसने कहा है कि जल्द ही रूस को बड़ा जवाब दिया जाएगा। रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना अनिश्चितकाल के लिए सस्पेंड कर दी गई है। रूस ने हमला किया तो यूक्रेन की मदद करेंगे, अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है। यूक्रेन पर जो ताजा हालात बने हैं वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को परख रहे हैं। हम ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसके बारे में हमने उम्मीद भी नहीं की थी। डोनेट्स्क एवं लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित करने का रूस का फैसला यूक्रेन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता का खुला उल्लंघन है। गुटेरेस ने कहा कि इस तरह के एक तरफा फैसले से न केवल यूएनए चार्टर का उल्लंघन हुआ है बल्कि ये महासभा के फ्रेंडली रिलेशन डिक्लेरेशन के भी खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र यूक्रेन सीमा पर तत्काल युद्ध विराम और कानून व्यवस्था का पालन करने का आह्वान करता है। 11 अरब डॉलर लागत वाली ये गैस पाइपलाइन बैल्टिक सागर से होते हुए रूस के साइबेरिया से जर्मनी तक जाएगी। ये गैस पाइपलाइन रूस और यूरोप के लिए काफी महत्व रखती है। ये प्रोजेक्ट रूस की आमदनी का भी एक प्रमुख जरिया बनने जा रहा था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मदद से रूस यूक्रेन को बाईपास कर गैस को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना चाहता था। इससे रूस को 2 अरब डॉलर की ट्रांजिट फीस की भी बचत होगी। 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर पूर्ण हमला बोल देगा। यूक्रेन पर हमले की प्रभावी शुरुआत हो चुकी है। यह अनुचित और अस्वीकार्य है। अब रूस पूरी तैयारी कर चुका है और अगले 24 घंटों में यूक्रेन पर पूरी ताकत से हमला बोल देगा। रूस यूक्रेन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, टर्की ने रूस को सीधी चेतावनी दी है। टर्की ने S-400 से हमले की चेतावनी दी है। हम पर हमला हुआ तो S-400 से पलटवार किया जाएगा। रूस अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो अमेरिका के बाद टर्की ने भी सीधे तौर पर समर्थन किया है यूक्रेन का और चेतावनी दी है रूस को।
टर्की ने कहा है कि अगर रूस ने हमला किया तो S-400 से हमला किया जाएगा, पलटवार किया जाएगा और साथ ही रूस को यह हिदायत दी है कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नवाब मलिक की गिरफ्तारी से महाराष्ट्र में सियासत गर्मा गई है। महाअघाड़ी दल आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन करने वाला है। मुंबई में मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो नवाब मलिक को जिस तरह से कल ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद लगातार नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग हो रही थी और आज मुंबई में इसको लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत में इस गिरफ्तारी के बाद भूचाल आ गया है। महाअघाड़ी आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन भी करने वाली है। अभी रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।